फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि केशव और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि केशव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एग्जाम बहुत नियर है हमारे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हमें चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए जितने ज़्यादा हो सके चैप्टर कंप्लीट कर सकूं। तो उसी सीरीज में हम एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आज, वो है चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आपकी इंडियन डेवलपमेंट बुक्स 11th इकोनॉमिक्स। तो ये जो चैप्टर है वो बता रहा है हमें इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में। इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में बताने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडस्ट्री सेक्टर हमारे लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज अगर हम बात करें, जो भी चीज हम देखते हैं आसपास या अपने घर में, मोस्टली चीजें हमें क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर से ही प्रोवाइड होती हैं। हमें आपको पता होगा कि 3 तरह के सेक्टर होता है। एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी जिसे इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, और एक टर्चरी से बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर, इंडस्ट्री सेक्टर पर। कैसे? अगर हम अभी की बात करें तो हमारे घर में जो भी चीज है वो इनडायरेक्टली कहां से बन के आई है, इंडस्ट्री सेक्टर से बन के आई है। अब इस गर्मी के अंदर बात करें तो पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे कहाँ है, इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोवाइड करें। इवन ये मार्कर भी इंडस्ट्री फैक्ट्री बना के, इंडस्ट्री सेक्टर बना के देता है, मीन्स औद्योगिक क्षेत्र बनाकर देता है। तो ऊपर से ये बोर्ड भी, ये क्या इंडस्ट्री सेक्टर है। इवन ये जिस कैमरा, ये सेलफोन, ये सब क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर ही बना के देता है। तो मतलब हमारे देश की विकास, हमारे देश के, हर देश के विकास की नींव, हर देश के ग्रोथ की, जो डेवलपमेंट की जो बुनियाद होती है वो उसकी इंडस्ट्री सेक्टर होता है। तो पहले हम समझते हैं यही कि इंडस्ट्री सेक्टर क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो मैंने कुछ उसकी फीचर्स लिखी है, फीचर्स नहीं सॉरी, इंपॉर्टेंस है, जो बताती है कि क्यों जरूरी है इंडस्ट्री सेक्टर हमारे लिए। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है वो दिया है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, संरचनात्मक परिवर्तन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर ना हो तो हम बेसिकली डिपेंड हो जाएंगे ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जहां पे हमें क्या मिलता है, केवल अनाज प्राप्त होता है। तो बड़ा ही सोच के देखिए कि इंडस्ट्री सेक्टर की बनी चीजें घर से निकाल दो, अपने आसपास से निकाल दो, तो हमारे पास रह ही क्या जाता है। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस लाता है हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल, कौन, इंडस्ट्री सेक्टर। तो वही बोल रहा है स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन ला रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर दिया है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है कि आज के टाइम में बहुत से लोग, या कह लो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग किस में रोजगार कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं। इवन कई लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर भी अब जॉब करने के लिए किस सेक्टर में जा रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो और ये सबको जॉब प्रोवाइड कर भी रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सोर्स ऑफ मशीन फॉर फार्मिंग। आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हमने जैसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कैपिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा। कैपिटल टेक्नोलॉजी मतलब कि आपको मशीनों से खेती करनी होगी, लेकिन मशीनों से खेती करने के लिए मशीन भी तो होनी चाहिए, और वो मशीन कौन बना के देगा हमें, इंडस्ट्री सेक्टर। तो वो क्या करता है, मशीन की प्रोवाइड करता है, पूर्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पार्ट ऑफ डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। मतलब ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है, आप कह लो बिना इस इंडस्ट्री सेक्टर के तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हमारी इकोनॉमी में कई ऐसे सारे चेंजेस लेके आया है, कौन, इंडस्ट्री सेक्टर, जो मतलब पॉसिबल ही नहीं थी। जस्ट एग्जांपल के लिए, आज हम अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो उसके पीछे एसी, फैन, मैंने पीछे जस्ट एग्जांपल दिया, स्कूटर, बाइक, कई सारी चीजें हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, लाइट वाइट सब। तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंजेस कराने हैं। तो वही बोले डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। सही बात है, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ करता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ग्रोथ होती जा रही है। हम कहाँ, आज से 50 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ पे। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम सब बिना किसी तार के एक दूसरे से बात कर लेंगे, ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुछ सालों पहले तक कि बिना पंख के कोई उड़ भी सकता है, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन है आज की डेट में। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से, इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से। यही सारी चीजें ऐसी बना रहा है, और आपके सामने बहुत सारी चीजें आज की डेट में ऐसी अवेलेबल हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो क्या करता है, हमारी सभ्यता का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। धीरे धीरे हम क्या होते जा रहे हैं, बड़े दर्जे के होते चले जा रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ग्रोथ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सॉरी, आधारिक संरचना। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आधारिक संरचना के अंदर आता है इकोनॉमिक चेंजेस
और एक सोशल चेंजेस। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक परिवर्तन और सोशल मतलब सामाजिक परिवर्तन। आर्थिक की बात करो तो एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं हमारे, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर में आते हैं। वहीं पर किसमें, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, ये सारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इकोनॉमी सोशल के अंदर आते हैं। और इनके बिना ही हम अपनी लाइफ को मतलब सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इन सब के लिए भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए भी हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ही इनको हेल्प कर रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री इज कंपलसरी फॉर ग्रोथ। एक सिंपल सा वर्ड बना दिया मैंने सेंटेंस कि बिना इंडस्ट्री सेक्टर के आप एज्यूम नहीं कर सकते कि आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। चलिए ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस। आगे डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ाना और उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, देखिए। अब ये जो नीचे आवाज आ रही है कबाड़ी वाले की, ये इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं आता, ठीक है। बट आपने देखा होगा हाईटेक आज के टाइम पे मांगने वाले और कबाड़ी वाले भी हाईटेक हो गए हैं। कई बार लाउड स्पीकर लगा के आते हैं, सीधा माइक लेके बोलते हैं समथिंग, रद्दी समथिंग, ये ले लो वो ले लो। तो इंडस्ट्री सेक्टर हर जगह देखो क्या कर रहा है, कंफर्टेबल पहुंचा रहा है हर चीज में, ठीक है। आपने सुना हो, देखो आते कबाड़ में एसी ले लो, ये ले लो, वो दे दो, ये दो, समथिंग लाइक, और लाउड स्पीकर से बोलते हैं ताकि उनकी मेहनत क्या लगे, कम। अब वो भी उसे किसने प्रोवाइड करा है, इंडस्ट्री सेक्टर ने प्रोवाइड करा है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे मैं बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो अब इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है स्टेट पे, स्टेट पर, स्टेट मतलब राज्य पर। अब क्यों जरूरी है, राज्य की इंटरफेरेंस क्यों जरूरी है इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ के लिए, उसके लिए 3 पॉइंट है यहां पर। जो आपका पहला पॉइंट था वो है यहां पर लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री। हिंदी में यह है कि जो हमारे निजी उद्योगकर्ता थे, मतलब उद्यम करता थे, उनके पास पैसे, पैसे मतलब क्या होता है, पूंजी की कमी थी। तो आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हैं। अब हो गया क्या, जब उनके पास पैसे की कमी थी, उनको मदद करने वाला कोई नहीं था, तो वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां के उनकी क्या कह लो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो उनके आ जाने से लोगों के पास नाउ अब लोन फैसिलिटी थी या अदर फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से वो कैपिटल को ले सकते थे और अपना नया बिजनेस चालू कर सकते थे। तो यहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट की क्या आ गई, भूमिका आ गई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं था, प्रेरणा नहीं थी कि यार हम भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पर लैक ऑफ पॉइंट बन रहा था, विदाउट स्टेट, लैक ऑफ इंसेंटिव या मोटिवेशन भी बोल सकते हैं आप, इंसेंटिव अमंग दी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर या सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। यहां पे इंटरप्रेन्योर दिया, आप इंडस्ट्रियल भी डाल सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। और एक जो इसका मैंने बता दिया, निजी उद्यमों की प्रेरणा का अभाव, ये पॉइंट हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज आपका जो सोसाइटी का पैटर्न है वो भी हमारे किसको इफेक्ट डाल रहा था, इसको इफेक्ट डाल रहा था। अब हो क्या रहा था, सोसाइटी का पैटर्न ये है कि यहाँ पर जो कुछ बड़े लोग हैं, टाटा बिरला आपने सुने होंगे, वही इंडस्ट्री पे पूरा काबिज थे। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था कि पूरी इसकी कमान इंडस्ट्री किसी कुछ लोगों को ना सौंप कर हमें क्या करनी चाहिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ताकि कोई अपने आप को बड़ा ना समझ सके। तो पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो था इसका, स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न ऑफ सोसाइटी, या कह लो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वो मैं ऐसा बनाना था कि सबके हाथ में इंडस्ट्री सेक्टर हो, ना कि बजाय कुछ 4 लोग के। तो उसको भी बदलना था। तो उसमें भी स्टेट ने क्या करा, इन तीनों सेक्टरों में आकर बदलाव किया और इंडस्ट्री सेक्टर को आगे पहुंचाया, ठीक है। या बुक में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, वो आ रहा है कि 1956 में हमने क्या करा था, एक रिवोल्यूशन किया, किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। तो उस रिवोल्यूशन में क्या चेंजेस किए हमने मेजर, तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है। तो 1956 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप
इसे कह सकते हैं 1956 की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। अब क्रांति में बंदूक लेके नहीं खड़े हो गए थे हम एक्चुअली। क्रांति में यहाँ पे हमने क्या करा था, कुछ मेजर चेंजेस किए थे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए। तो बेसिकली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ क्या थे, मैं आपको समराइज बता दूं। पहला, हमने जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर थे उनको बांट दिया। कैसे बांट दिया, देखिए 3 तरह के होते हैं। एक जो पूरे प्योर के प्योर गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, एक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के दोनों के अंडर चलते हैं, ठीक है, और तीसरा होते हैं जो बच्चे वो सारे किसको दे दिए, प्राइवेट को। तो हमने क्या कर दिया, पहले इंडस्ट्री सेक्टर को डिवाइड कर दिया। तो जिसके लिए पॉइंट वर्ड बोलेंगे, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, बता दिया। एक में हमने कौन सा करा था, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। एक में तो आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर बेसिकली, जिसमें हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलाया था, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट में हो गया। वो पब्लिक सेक्टर वो जो प्योरली किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के। इसके अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लस गवर्नमेंट, पब्लिक प्लस प्राइवेट। और थर्ड हमने कर दिया था प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट मतलब निजी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके 3 सेक्टर हो गए। एक जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था, दूसरा जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर आ रहा था, और तीसरा जो बचा वो किसको दे दिया, प्राइवेट। तो ये पहला चेंजेस था। दूसरा हमने चेंजेस किया था वो था लाइसेंसिंग। हमने क्या करा, कुछ उद्योगों के लिए जो हमारे लिए जरूरी थे, हमने वहां पर लोग कह दिया कि आपको लाइसेंस लेना क्या है, कंपलसरी है। तो हमने लाइसेंस की फैसिलिटी करी। तो पॉइंट नंबर 2 इज अवर इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, हमने क्या करा, यहां पर औद्योगिक रियायतें दी, मतलब कंसेशन दिया। किसमें, इंडस्ट्रियल में। लोगों को कई सारी चीजें जो पिछड़े इलाके थे उनमें थोड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई, ठीक है। वहां पर जो इंडस्ट्री सेक्टर था जो पनप नहीं पा रहा था, उनके लिए फ्री बिजली प्रोवाइड करी गई। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें क्या दिया गया, इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया, जो कि पॉइंट नंबर था 3, इंडस्ट्रियल कंसेशन, ठीक है, रियायतें। वो भी कौन सी, औद्योगिक। ये 3 मेजर चेंजेस करे गए थे 1956 की औद्योगिक क्रांति के अंदर, ताकि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ कर सके। चलिए अब एक चीज और कर लेते हैं। आपने सुना होगा, एक होती है बड़े बड़े बिजनेस, ठीक है, और एक होते हैं एसएसआई। एसएसआई का मतलब हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पे लाया गया ताकि हम क्या कर सकें, हर जगह पे लोगों को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएसआई की। इसका मतलब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब होता है, एक तो कई कंपनियां होती है करोड़ों अरबों की होती हैं, ठीक है, और एक होते हैं कुछ छोटे छोटे उद्योग जो सरकार लोगों की मदद करके उनको खुलवाती है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसकी कैपिटल जो होती है वो होती है 5 करोड़। वैसे लग ज्यादा रही है 5 करोड़ भी, ठीक है। 5 करोड़ क्या होती है, इसकी कैपिटल होती है। तो वो इंडस्ट्री होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आएगा क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं क्या है इसमें स्टार्ट करने के लिए और ये कब करा गया था। अब बेसिकली इसमें आ रही है इसकी फीचर्स मतलब विशेषताएं। फीचर्स ऑफ एसएसआई मतलब छोटे पैमाने के उद्योग, इन्हें हिंदी में कहते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। तो इनकी क्या विशेषताएं थी, तो बेसिकली अगर इनकी विशेषताओं की बात करूं तो इनके 3 मेजर फीचर्स थी। फर्स्ट जो इसकी फीचर्स थी वो थे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब है यहां पर ये रोजगार प्रोवाइड करते थे, रोजगार परक बोला हुआ इसमें। देखो होता क्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं ना, वहां पर सारा काम मशीनों से ज्यादा लिया जाता है, और मशीनों से लिया जाएगा तो आपकी लेबर क्या बैठी रहेगी, खाली बैठी रहेगी।
लेकिन अगर वही काम अगर लोगों से कराया जाएगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा। तो ये वाला सेक्टर एसएसआई क्या करता था, बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के लोगों को लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम कराता था, जिससे लोगों को काम क्या मिलता था, ज्यादा मिलता था। चलिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर इक्वेलिटी ओरिएंटेड। इक्वेलिटी ओरिएंटेड इक्वेलिटी ओरिएंटेड का मतलब है यहाँ पर समानता परक का मतलब यहां पर ये हो गया कि जस्ट एग्जांपल के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वो अपने आप को ऐसी जगह पे सेटअप करती है जहां से उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो किसी की इंडस्ट्री को, बिजली बनाने वाली कंपनी को कोयले की जरूरत है, तो अब वो अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी वहां लगाएगी जहां पे कोयला इजिली अवेलेबल हो। बट इसके साथ ऐसा नहीं था। किसके साथ, एसएसआई के साथ। एसएसआई को हम हर जगह स्थापित कर सकते हैं, हर जगह सेटअप कर सकते हैं, जिससे हर जगह के लोगों को क्या मिल सकता है, रोजगार ही मिलेगा। ठीक है, सो कुछ स्पेसिफिक इलाकों की ग्रोथ ना होकर हर जगह की ग्रोथ होगी, तो वहां पे क्या आ रहा है, इक्वालिटी आ रहा है। एंड लास्ट पॉइंट वो है आपका इक्विटी। इक्विटी मतलब ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब जैसा भी अभी हमने डिस्कस करा, इक्विटी का मतलब समानता, साम्य परक। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया भी कि आपको एसएसआई में 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वैसे एक इंडिविजुअल के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से मदद करती है तो एसएसआई की इन्वेस्टमेंट अदर कंपनियों की जो करोड़ों में है उससे क्या है, कम है। तो उसकी तुलना में ये क्या करते हैं, सबको आगे बढ़ने को क्या मिलते हैं, मौका देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरी नजर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और दिया है, इसके अच्छे और बुरे प्रभाव, वो आप पढ़ लीजिएगा क्या है उसमें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ के साथ आने वाले कुछ टाइम में मैं और आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपका फर्स्ट टर्म एज वेल एज फाइनल की तो श्योरिटी है कि आपको अच्छे से मैं तैयारी करके जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।